तो पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे बच्चों आज कक्षा 7 एनसीईआरटी। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो रही थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल और तितलियाँ वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है तो उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने बहुत ही उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। तो अब यहाँ पर जब रवि आया जो खेलता था उस मैदान में, अब वहाँ पर परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? अब वहाँ पर भवन बनेगा। तो जब उसने देखा कि खेल के मैदान हट गया और उसके जगह पर बिल्डिंग बनेगी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। इस लाइन में यह बताना चाह रहे हैं कि अब जैसे ही उसने कहा, प्रधानाचार्य ने कहा कि यह पर्यावरण बदल रहा है, और कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा पर्यावरण है क्या। जब उसके मन में यह आया कि प्रधानाचार्य साहब ने कहा कि ये पर्यावरण बदल रहा है, तो रवि के मन में उत्सुकता हुई कि पर्यावरण है क्या। तो टीचर ने कहा, शिक्षक ने कहा कि जो कुछ भी आप अपने आसपास देख रहे हो वह क्या है? पर्यावरण है। आवरण, परि मतलब चारों ओर, जैसे बनता है परिक्रमा, परिधि, इसी तरह ये शब्द है आवरण। आवरण मतलब चीज़ें ढकी हुई, से ढकी हुई चीज़ें। तो रवि कहने लगा कि स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, सभी लोग हम पर्यावरण के अंग हैं। शिक्षक ने उत्तर दिया, हाँ मैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कुछ चीज़ें प्राकृतिक रूप से बनी हैं, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़ और प्राणी, जबकि अन्य निज चीज़ें मानव ने निर्मित की है, सड़क, किताबें, मकान हैं। तो रवि की आंखों में आंसू आ गए। देखो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं इस किताब के माध्यम से। जब कोई चीज़ परिवर्तित हो गई, हमारे लिए काम की चीज़ थी, मैदान खेलने के काम आ रहा था रवि के लिए, और वह आंसू बहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम अपने चारों ओर कोई ऐसा परिवर्तन देखते हैं जो हमारे काम आ रहा था और वह अब नहीं आएगा, तो इसका मतलब हुआ कि मानव इन चीज़ों के प्रति संवेदनशील है, और मानव जो कुछ अपने पर्यावरण में बदलता हुआ देख रहा है उसके प्रति वह चिंतन है, मनन है और सोचता भी है। जैसे रवि ने सोचा कि अब हमें खेलने के लिए नहीं मिलेगी, सपोज वह भवन बन गया। अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट के बैठे सहभागियों के साथ मिलकर प्रकृति और मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। अब यहाँ बच्चों से कुछ क्रिएटिव चीज़ें बनाने के लिए कहा गया कि आप उन जो प्रकृति ने बनाया वह उसकी सूची बनाइए, और जो मानव ने बनाया, जैसे प्रकृति ने बनाया नदी है, पहाड़ है, मैदान है, पेड़ है, और मानव ने बनाया टेबल, चेयर, किताब, मकान है। तो इसके बाद रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफ़ा आदि सभी ने सूची बनाए, और इकबाल ने पूछा हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। शिक्षक ने उत्तर दिया ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण हुआ, दिन प्रतिदिन बदल रहा है। अब जैसे यहाँ बात आई कि पर्यावरण बदल क्यों रहा है। पर्यावरण वो है जो हमारे चारों ओर दिख रहा है, यह स्पष्ट हो गया। अब यह बदल क्यों रहा है ना? इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी करते हैं। तो यहाँ पर यह बात आ गई कि इसको परिवर्तन करने वाले हम हैं। हम मतलब इंसान। जैसे इस दुनिया में प्लांट भी है और लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग और लिविंग थिंग है मतलब वही चीज़ें जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जो जीवित है, वो चीज़ें जो जिनमें जीवन नहीं है। और उनमें जो है हम लोग जब कुछ करते हैं किसी अपने चारों ओर, तो उससे कुछ चीज़ें बदलती है और कभी कभी समाप्त हो जाती है। जैसे कि अभी आपने देखा यहाँ भवन के मामले में, रवि के मामले में, जब उसका खेल का मैदान अब नहीं रहा तो वह चीज़ें, खेल का मैदान हट गया, अब भवन बन गया। तो इसके पीछे है हम इंसानों का कुछ काम। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। अब जैसे ऊपर में एक बात आई थी कि पर्यावरण किसको कहते हैं, कि जो चारों ओर कोई चीज़ें जो आपको देखने में मिली वही पर्यावरण है। और ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक तो जो मानव बनाता है और एक प्रकृति जो स्वयं बनाती है। तो इनके मिश्रण मतलब दोनों
माध्यमों से जो बना हुआ है, इन परिघटनाओं को, परि मतलब चारों ओर घटित चीज़ों को पर्यावरण कहा गया है। अब जैसे माने प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीव अजीव परिस्थितियाँ सम्मिलित है। जो पर्यावरण है उस पर पाई जाने वाली, इस दुनिया की बात हो रही है, इस पृथ्वी की बात में, जो भी जीवित हो और अजीवित हो वो दोनों मिलकर पर्यावरण बनाती है। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं गतिविधियां उनके द्वारा बनाई गई रचना सम्मिलित है। जैसे मान लीजिए मानवीय पर्यावरण वो है जो मानव ने बनाए हैं और उसके बाद सामने जो दिखाई दे रहा है। तो पर्यावरण शब्द अगर हम देखें, इसका अंग्रेजी शब्द है एनवायरनमेंट। इस शब्द की उत्पत्ति फ्रांस शब्द है जो फ्रांस देश की है, उसका नाम है एनवायरनमेंट, एनवायरोनेर और एनवायरोनेर से, जिसका अर्थ है पड़ोस। अब देखिए पड़ोस मतलब जैसे ही हमने आंखें खोली हमें पड़ोस दिखता है, मतलब आसपास की चीज़ें दिखती है। तो इन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, इससे पर्यावरण हुआ। तो प्राकृतिक वातावरण अगला जो हेडिंग है, प्राकृतिक वातावरण है क्या, जिसमें भूमि, जल, पेड़, वायु, पौधे, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक चीज़ें हैं। और ये क्या है, मंडल है। जैसे स्थल मंडल, जो भी चीज़ें स्थल के अंदर पाई जाएंगी, मंडल मतलब सामूहिक रूप, जल में पाए जाने वाले मंडल, वायु में पाने वाले मंडल, जैव में पाए जाने वाली, इन सब से आप परिचित होंगे। आइए हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस प्रपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। अब जैसे अभी एक शब्द आया स्थल मंडल, स्थल मतलब जमीन, मंडल मतलब जमीन में पाए जाने वाली, एक साथ पाई जाने वाली चीज़ें। और यह कैसी होती है, हमें ये तो पता होना ही चाहिए कि ये होता कैसे है। जब टच करेंगे तो ये बता रहे हैं, एक कठोर होता है, कठोर मतलब छूने पर यह बहुत कठोर होती है। यह चट्टानों एवं खनिज से बना है। अब हम कहेंगे ये किस चीज़ से बना है, यह मिनरल से बना है, खनिजों से। कई तरह के खनिज मिल गए और ये बन गया, और चट्टानें भी मिलेंगी। और ये मिट्टी की एक परत होती है, उससे ढका होता है। इन सब को हम पृथ्वी का ऊपरी भाग कहेंगे। और इसमें क्या क्या होता है, जैसे पहाड़ देखे, उसके बाद पठार देखा, मैदान, घाटी। और ये जो ज़मीनें हैं, ये जो स्थल है, यह अलग अलग रूपों में दिखाई देगा हमें। ये स्थल आकृतियाँ महाद्वीपीय को महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। ये जो स्थल की आकृतियाँ जमीन में तो है ही, इसी तरह की सेम आकृतियाँ हमारे महासागर के सतह में भी पाई जाती है। वहाँ भी ये पहाड़ के रूप है, पठार नुमा है, मैदान है, वहाँ भी घाटियाँ हैं। तो चाहे हम स्थल मंडल में लें, चाहे हम जल मंडल में लें, इस तरह की स्थल की आकृति, इस तरह की जो आकृतियाँ हैं वो दोनों जगह पर हैं। स्थल मंडल वो क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करती है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। स्थल मंडल वो क्षेत्र है ना, जो जमीन वह जगह है जहाँ पर वन होगा, खेती होगी, मानवों के मकान, बस्तियाँ होंगी, तो पशुओं चराने के लिए घास का मैदान होगा। और यही चीज़ें जो वन है, जो कृषि है, वो हमारी संपदा का भी एक स्रोत है। इनसे हमें कुछ अर्निंग होती है, आय होती है। अब ये तो समाप्त हुआ हमारा स्थल मंडल, है ना। स्थल मंडल क्या है और उसमें क्या क्या आता है। अब आया जल मंडल। जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर